पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी और ईश्वर तुल्य परम गुरु महाअवतार बाबा जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज हमारे यूनिफाइड कोर्स का चैप्टर 15 का सेकेंड डे है। तो हम सभी मिलके आशा शर्मा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर, और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद देते हैं उनको, हृदय से धन्यवाद देते हैं जो वो हमें इतनी सुंदर यात्रा पर लेकर चल रही हैं और हम सभी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू आशा जी, एंड वेलकम वेलकम। प्रणाम जी। तो आत्मा वंदन ऑल द मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि डॉक्टर संतोष ने बताया भी है कि आज हमारे वीक 15 का डे 2 है। तो आज हम पहले मेडिटेशन करेंगे। आज मुझे ऐसा आया है, और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप पूछ सकते हैं। वैसे इस चैप्टर में ऐसे कोई प्रश्न है नहीं, लेकिन प्रश्न कभी भी आ सकते हैं। तो चलिए आंखें बंद करते हैं, महावतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं और फिर हम मेडिटेशन करेंगे। आज पहले आंखें बंद कर लेंगे मास्टर्स। महावतार बाबा जी को, उनकी कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हुए, जैसे डॉक्टर संतोष ऑलरेडी कर चुकी है, पर उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपने जीवन के इस क्षण में, इस पल में, एज प्रेजेंट मोमेंट में हम जहाँ भी खड़े हैं, इस यूनिफाइड बुक के थ्रू जो भी सिखाया गया है हमें अब तक, आज हम उस स्टेज पे हैं कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये महावतार बाबा जी और सभी डिवाइन मास्टर्स जो आज प्रेजेंट है, इस ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ हम कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हैं। या जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या वो हमारे लिए सबसे हाईएस्ट और वाइसेस्ट एक्टिविटी है, विजडम है, इसके लिए क्लैरिटी मांगेंगे। 1 मिनट का कंप्लीट मौन मास्टर्स। पूरी की पूरी तरह
अपनी सांसों से जुड़ते हुए हम तैयार हैं इस मार्गदर्शन के लिए, न सिर्फ अपनी हायर सेल्फ से बल्कि सभी डिवाइन मास्टर्स, उनकी ऊर्जा से जुड़ते हुए आज हम पूरी तरह से फुल्ली ट्रस्ट करते हुए अपने ही अंदर की ऑल नोइंग इंटेलिजेंस, सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता, हम अपने अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है, जिसकी हमें जरूरत है, बिना किसी चिंता के यूनिफाइड होते हुए, एकीकृत होते हुए अपनी इस इंटेलिजेंस के साथ, बिना किसी एफर्ट के, बिना कोई दर्द एक्सपीरियंस किए, कि हम तो अपने परफेक्ट सेल्फ से जुड़ चुके हैं। टू करेक्ट एनी हार्मफुल थॉट, हम किसी भी हार्मफुल थॉट को करेक्ट कर सकते हैं। ये जानते हुए कि पेन और सफरिंग तो कभी जरूरत ही नहीं थी। पेन एंड सफरिंग वर नेवर ट्रूली नेसेसरी। वो तो सिर्फ हमारे नेगेटिव विचारों से, लिमिटिंग बिलीफ से, जिनके अंदर हम सभी ट्रैप हो गए थे, डर की साइकिल में, अभाव की साइकिल में। ऐसा हो सकता है कि आज भी कभी कभी और कई बार लाइफ में हम फेस करें इन स्टबर्न थॉट्स को, इन स्टबर्न नेगेटिव थॉट्स को, जो अलाइन नहीं होते ईश्वर के सच के साथ। और जब जब ऐसा होगा तो शायद मैं कुछ अनवांटेड एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करूंगी, कुछ अनुभव ऐसे होंगे जिन्हें मैं नहीं चाहती। और इस तरह के विचार जब जब आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि मेरे मन में ये विचार आए कि लेवल 2 तो खत्म हो गया, मुझे तो कुछ भी नोइंग नहीं आई, ये पूरा प्रोसेस तो यूजलेस है, दिस प्रोसेस इज यूजलेस। लेकिन माँ अवतार बाबा जी की गाइडेंस से, इस बुक के माध्यम से हम पूरी तरह से जान चुके हैं, हमें सिंपली ऑब्जर्वर बनकर उन विचारों को देखना है। सिंपली ऑब्जर्व दैम विदाउट गेटिंग caught एंड कंटिन्यू द प्रैक्टिस, बिना इन विचारों के, बस उनको देखते हुए साक्षी भाव से अपनी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है, पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि ये मुझे आगे लेकर जाएंगी, ये मुझे मदद करेंगी। तो आज मैं तैयार हूँ, आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव। मैं तैयार हूँ इस गाइडेंस को लेने के लिए अपने हायर सेल्फ से, जो मेरा ही ट्रू ओन सेल्फ है और होल सेल्फ है। और मेरा ये कनेक्शन मेरे हायर सेल्फ से फुलफिल करेगा मेरे लाइफ के उस हाईएस्ट पर्पस को जिसके लिए मैं इस धरती पर आई हूँ। और इस पूरे विश्वास के साथ, जैसा रॉजर लैंसफियर इस ऑथर की
द्वारा महावतार बाबा जी ने मुझे बताया है कि जब मैं यूनिफाइड होंगी अपने ट्रू नेचर से और एक्सपीरियंस करूंगी इन गॉड क्वालिटी को, मैं किसी भी डार्कनेस के पीरियड से बाहर आ सकती हूँ। मेरा हायर सेल्फ हमेशा से मुझे गाइड करता आया है। मेरा उच्च स्व हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाता है। My higher self always guided me toward this true truth, this true path. और अब क्योंकि मैं बहुत आसानी से उनसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ, जब भी जिस भी पल मुझे जरूरत है, मुझे सभी प्रश्नों का जवाब मिल सकता है। We all receive insight through those feelings. We will all receive the answers. साइंस डायरेक्ट भी कम्युनिकेशन हो सकते, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जवाब मिलेगा। मैं पूरी तरह से इस बात को स्वीकार करती हूँ कि जब जब डार्कनेस के इस पीरियड में मैं यूनिफाइड होंगी और अपने आप से जुड़ के, अपने हायर सेल्फ से जुड़कर जब जब मैं प्रश्न का जवाब पाऊंगी यूनिफाइड होते हुए, तो ना सिर्फ मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य पता चलेगा, पर जो सेकेंडरी पर्पस जो मुझे यूनिकली सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, जो मुझे मदद करता है मेरी डेली लाइफ में, मेरे काम में, मेरी रिलेशनशिप में, मेरे हेल्थ में, मेरी कोई हॉबीज में, किसी भी चीज में। तो पूरी तरह से ओपन और रिसेप्टिव होकर मैं इस विजडम के लिए तैयार हूँ। पर ये मदद मुझे सभी मिलेगी जब मैं इसके लिए पूछूंगी। मेरा हाईएस्ट और वाइजेस्ट इंटरेस्ट क्या है, जो भी मैं चाहती हूँ। मैं पैसा चाहती हूँ, तो क्या मेरा हाईएस्ट एंड वाइजेस्ट इंटरेस्ट है? क्या ये मेरे सर्वोत्तम और सर्वोच्च इंटरेस्ट में है? अगर ये मेरे सर्वोत्तम और हाईएस्ट और वाइजेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, तो मुझे यूनिवर्स का जो भी जवाब मिलेगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। इस सच को जानते हुए बस हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात याद यहाँ रखनी है, हमारी फ्री विल हमेशा हमारे साथ है। इट्स नेवर टेकन फ्रॉम अस। इसे हमसे कभी नहीं लिया गया। हम अपने हायर सेल्फ से जुड़कर भी उससे गाइडेंस मांग सकते हैं, लेकिन निर्णय तो हमें ही लेना होगा मास्टर। We still have to make a decision of our own choices. तो क्योंकि ये जानते हुए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी कुछ एनर्जीज, कुछ स्पिरिट कंट्रोल कर सकती हैं मेरी फील को मेरे ऑरा में आके। तो अपने शांत पीरियड में मैं हमेशा, या जब जब मैं इस हाँ और ना और अपने जीवन का सर्वोत्तम और सर्वोच्च हित जानने के लिए तैयार हूँ, तो अपना ऑरा प्रोटेक्ट करूंगी। पूरी तरह से संकल्प लेते हुए ओपननेस में आके हर सांस के साथ अपने आप को महसूस करते हुए, इतना सब कुछ जानने के बाद ये संकल्प लेते हुए कि हम तैयार हैं पूरी तरह से, एक गहरी सांस लेंगे और बहुत धीरे से छोड़ेंगे। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके देन एक्सहेल।
महसूस कीजिए आपके पूरा शरीर शांत है। योर होल बॉडी रिलैक्स। अब ध्यान से देखते हुए कि अभी इस ऊर्जा से जुड़ते हुए क्या अभी भी हमारे माइंड में क्या चल रहा है। ऑब्जर्व हाउ योर माइंड बिगिंस टू सेटल। एक और गहरी सांस ले सकते हैं अगर आपका ध्यान अभी भी कहीं इधर उधर है। कहीं कुछ बदलाव नहीं करना है मास्टर, सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ के साथ जुड़ना है। जैसे जैसे सांस ले रहे हैं तो महसूस कीजिए कैसे ये हवा की शीतलता हमारे एक नॉस्ट्रिल से एक नासिका द्वार से अंदर जा रही, अंदर जाते हुए एक्सपैंड कर रही है हमारी चेस्ट को, हमारी बैली को एक्सपेंड कर रही है, पेट को। और जैसे ही हम एक्सेल करते हैं तो हमारी बैली अंदर चली जाती है और नासिका से निकलती हुई इस गर्म हवा को महसूस कीजिए। अब बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ पे आ जाएंगे। जस्ट ब्रीथ एंड फील। सिर्फ और सिर्फ सांसों पे ध्यान और महसूस करें। अपना आज का संकल्प हम लेते हुए पूरा का पूरा ध्यान अपनी अवेयरनेस अपने हार्ट सेंटर पे लेके आएंगे मास्टर। आवर हार्ट स्पेस, आवर चेस्ट। आप चाहें तो एक हाथ भी रख सकते हैं अपने हृदय पे और महसूस कर सकते हैं हृदय में उठती हुई इन बीट्स को, इन पल्सेशन को। You can feel the steady beat of your heart. You can feel the pulse of your life. हर एक उठती हुई सांस के साथ हर जेंटल टेंडर बीटिंग ऑफ हार्ट इस लाइक एक बहुत ही महसूस होता है कि किस तरह से हम अपने ही अंदर से जुड़े हों। द सेंटर ऑफ लव, माय हार्ट। पूरा महसूस कीजिए अपने हृदय को, इस पूरे हार्ट सेंटर को पूरी तरह से महसूस कीजिए। फील दिस। यही एक ऐसा कनेक्शन है। फील दिस कनेक्शन टू आवर हायर सेल्फ। हमारा ही हिस्सा, समथिंग विच यूनाइट अस, मेक्स अस होल, जो हमें संपूर्ण बनाता है। टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू डीपन योर कनेक्शन टू योर हार्ट। पूरा अपने हार्ट के साथ जुड़ जाएंगे मास्टर्स। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय पे केंद्रित। जब जब आप प्यार को महसूस करते हैं अपने ही भीतर, किसी तरह का भी प्रकाश आप महसूस कर सकते हैं। हरे रंग का, गोल्डन कलर का। इट कैन बी गोल्डन एंड ग्रीनिश ऑल्सो, गोल्डन ग्रीनिश। और जैसे जैसे मैं इस प्रेम को महसूस करती हूँ हर सांस के साथ मेरा प्रेम बढ़ता चला जाता है, मेरा हार्ट एक्सपेंड करता है और हम लाइट महसूस करते हैं मास्टर्स। और जैसे जैसे ये प्रकाश और प्रेम फैल रहा है महसूस कीजिए इस कोमलता को अपने हृदय में और साथ ही साथ इस रिलैक्सेशन को जो हर सांस के साथ, हर कोमलता के साथ सिर्फ और सिर्फ और भी नरम होता जा रहा है। इस पल में अगर कहीं भी कुछ भी होल्ड कर रखा है
तो एक गहरी सांस लेते हुए महसूस करें कि वो गहरी सांस के साथ कुछ भी होल्ड कर रखा है, बस अब इसे निकल जाने देते हैं। जाती हुई सांस के साथ उसे बाहर जाता हुआ महसूस करें। सब कुछ निकल गया, धरती माता में चला गया। सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा हृदय, और हर सांस के साथ ये बढ़ता हुआ प्रकाश। मेरा हृदय हर पल काम कर रहा है, मेरे बिना किसी एफर्ट के। मैंने ही इस पे इतनी सारी लेयर्स चढ़ा दी थी, इतने सारे मास्क चढ़ा दी अपनी ड्यूटीज के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। पर जो प्रेम इससे मुझे सीखना था अपने लिए, उसे कहीं मैंने इन सब बैरियर्स, सब लेयर्स में दबा दिया था। क्योंकि अब मैं ये सच जान चुकी हूँ, तो रिमूव ऑल द बैरियर्स वन बाय वन, और अलाउ कीजिए इस फीलिंग ऑफ लव को एक्सपैंड होने के लिए अपने हार्ट में। अलाउ कीजिए ना सिर्फ अपने शरीर में, बल्कि शरीर से बाहर निकलता हुआ अपने आभा मंडल में इस प्रकाश को महसूस कीजिए। अपने हृदय से ऊपर जाता हुआ, शरीर के निचले हिस्से में जाता हुआ, वहां से बाहर निकलता हुआ, एक सर्कल, एक लूप बनाता हुआ मेरे आभा मंडल में। आई एम फ्री टू फील लव। मैं मुक्त हूँ, फ्री हूँ इस प्यार को महसूस करने के लिए। आई एम फ्री टू चूज लव। इस प्रेम को, इस प्रेम के प्रकाश को अपने ऑरा में महसूस करते हुए, इट इज टाइम टू लेट गो ऑफ एनी अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस इन माय ऑरा। अपने आभा मंडल से सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम से भेजते हैं। टू ऑल द अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस इन माय ऑरा, आई एम सेंडिंग लव एंड लाइट। मेरे आभा मंडल में उपस्थित सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। You are each whole and healed. You are each created with love and light. And you are still love and light. उनको महसूस करते हुए कि वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं, उनको प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप कल भी प्रेम और प्रकाश से बने थे, अब आज भी प्रेम और प्रकाश से ही बने हैं। You feel no pain now and you are not afraid. आपको भय नहीं लगता और आपको डर भी नहीं लगता। आप में से प्रत्येक के पास एक उचित स्थान है जाने के लिए, और मैं अपने हायर सेल्फ से आग्रह करती हूँ कि आपको वहां ले जाएं। You each have a perfect place to go, and I ask my higher self to take you there now. Each of you go in peace now. आप सभी शांतिपूर्वक वहां चले जाएं। और देखिए कैसे आपके हायर सेल्फ के साथ सारे अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस आपके ऑरा से चले गए हैं। I close my aura to all except my higher self. अपने उच्च स्व को छोड़कर मैं बाकी सभी के लिए अपने आभा मंडल को बंद करती हूँ। I close my aura to all except my higher self. अपने इंटेंशंस को स्ट्रांग बनाते हुए इन सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम के साथ उनकी सही जगह पहुंचाते हुए, अगर अभी भी आपको कहीं लग रहा है कि आप कहीं भी कुछ है, कोई पेन है, तो आप इसे दोबारा से कर सकते हैं इन सभी स्टेप्स को। I close my aura to all except my higher self.
अब साथ ही साथ अपने थॉट फॉर्म्स को भी लव एंड लाइट देना नहीं भूले। आई एम सेंडिंग लव एंड लाइट टू ऑल द थॉट फॉर्म्स इन माय ऑरा। मैं अपने आवा मंडल में उपस्थित सभी थॉट फॉर्म्स को लव एंड लाइट भेजती हूँ। और देखिए कैसे वो डिसॉल्व हो रहे हैं लाइट में। कुछ लोग स्मोक की तरह उन्हें मदर अर्थ में जाता हुआ भी देख सकते हैं। कुछ भी जो मुझे अगर डाउट में रख रहा है या अभी भी कहीं कोई लैक और फियर की फीलिंग आती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमें अपने ऑरा से अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस को साफ करना है। उन सभी डाउट्स को, फियर्स को, टेंशन को रिलीज करते हुए जेंटली उस स्पेस को हमें प्रेम से भरना है, ताकि हम अपने हायर सेल्फ के साथ पूरी तरह से जुड़ सके और यूनिफाई हो सके अपनी गॉड्स की क्वालिटी के साथ, उस ईश्वर के साथ। तो अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए जानते हैं कि माय डियर हायर सेल्फ, इज देयर एनी आउट इज देयर एनी अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस इन माय ऑरा? मेरे उच्च स्व, कृपया मुझे संकेत दें, हाँ या ना में। क्या मेरे आभा मंडल में अभी भी कुछ बिन बुलाए प्रभाव उपस्थित है? और हाँ और ना का संकेत का इंतजार करें। अगर संकेत हाँ है तो आपको दोबारा से स्टेप्स को रिपीट करना पड़ेगा, और संकेत अगर ना है तो आप तैयार हैं। माय डियर हायर सेल्फ, कैन यू गिव मी योर सिग्नल नाउ? पूरी तरह से महसूस करते हुए कि आपका हायर सेल्फ आप योर हायर सेल्फ इज ऑलवेज ऑलवेज गाइडिंग यू। मुझे मेरी पर्पस की तरफ डायरेक्शन देता हुआ उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा था। सिर्फ और सिर्फ जब मैं अपने आप से जुड़ जाती हूँ, तो ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप पानी की एक बूंद ओशन में डालते हैं तो वो कैसे उसमें जाके मिल जाती है। बस इसे ही कहते हैं स्टेट ऑफ यूनिफिकेशन। हमारी स्टिलनेस, हमारा साइलेंस हमें बहुत कुछ बता रहा है हमारे कनेक्शन के बारे में। ये धड़कता हुआ हार्ट या हार्ट में होती हुई पल्सेशन, इस प्रकाश का चारों तरफ फैलना संकेत है हमारा हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन में। हम पूरी तरह से तैयार हैं अपना आज का मैसेज जानने के लिए। अपना क्रिएशन का फॉर्मूला जो हमारे आज के लिए है, और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि क्या विजडम है। वी विल लर्न द विजडम ऑफ फुलफिलिंग आवर पर्पस इन द लाइफ। तो खुद ही खुद मन ही मन में रिपीट कीजिए, God and I claim and accept thoughts of fulfilling my life purpose. God and I claim thoughts of fulfilling my life purpose with forgiveness and thanks. ईश्वर और मैं क्लेम करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं उन सभी विचारों को जो मुझे मदद करेंगे
मेरा लाइफ पर्पस फुलफिल करने के लिए मुझे मार्गदर्शन देंगे। मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। धन्यवाद। थैंक्स। एमन, एमन, एमन। मैं जान चुकी हूँ ये 7 पार्ट स्ट्रक्चर को यूज करते हुए मैं अपनी लाइफ का मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। पर जैसा कि इस किताब में बताया गया है, द हाईएस्ट पर्पस ऑफ माई लाइफ इज टू बी यूनिफाइड, टू बिकम वननेस, टू कम इन टू वननेस विद द डिवाइन। सबसे पहले मुझे एकीकृत होना है, अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए इस डिवाइन के साथ, इस यूनिवर्स के साथ एकीकृत होना है, ईश्वर के साथ। Oneness with the divine and the source of the love and all-knowing wisdom. इस मोमेंट में जब हम पूरी तरह से अपने हृदय के थ्रू इस एंटायर एक्सिस्टेंस से जोड़ सकते हैं, तो हम पूरी तरह से अपने आप को ओपन रखते हैं इस विजडम को रिसीव करने के लिए बिना किसी लिमिटेशन के। So we open ourselves to receive wisdom without any limitations. हम ओपन करते हैं अपने आप को और रिसीविंग मोड में भी हैं इस हायर इंटेलिजेंस को, ताकि वो हमें गाइड कर सके इनटू आवर डीपेस्ट पर्पस ऑफ द लाइफ। मेरे जीवन का जो भी पर्पस है उसके लिए मुझे गाइडेंस दे। एंड नाउ दैट वी नो दैट being in a state of unified means being in the state of love. So feel this limitless, unconditional love in your heart. अब क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि जब मैं इस यूनिफाइड स्टेट में हूँ, जो स्टेट ऑफ लव है, मैं फील कर सकती हूँ इस अनकंडीशनल लव को अपने हार्ट में। The love of God, the love of the people, the love of the nature, the love of mankind. This love is just there. It asks for nothing. ईश्वर का प्रेम, मेरे आसपास मौजूद लोगों का प्रेम, कुदरत का प्रेम, मैनकाइंड का प्यार, ये प्यार तो हमेशा ही से था, कभी मुझसे कुछ नहीं मांगता। It was always there. सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने हार्ट को एक्सपैंड करने की जरूरत है और उसे रिसीव करने की जरूरत है। दिस लव इज गॉड। एंड क्योंकि मैं ईश्वर की छवि में बनी हूं, तो मैं भी प्रेम हूं। द लाइट ऑफ दिस लव इज सो ब्राइट that it can make my whole heart radiant, so bright and clear. इस प्रेम में मेरा हृदय इतनी अच्छी तरह से चमकता है, इतना क्लियर दिखाई देता है कि मेरी बॉडी का हर सेल उसमें डूब जाता है। Every cell of my body is soaking in this light, the light of love. महसूस कीजिए शरीर के एक एक हिस्से को, हृदय से निकलते हुए इस प्रेम और प्रकाश को। आपका पूरा शरीर इस गोल्डन ग्रीन लाइट से चमक रहा है। It's so radiant, it is so clear. The light of your own wisdom, ये हमारी ही wisdom की लाइट है मास्टर। I am light. God is light, I am light. ईश्वर सच है, मैं भी सच हूं। वो सच, a truth so loving and so wise that dissolves all the illusions and brings me the clarity कि who I am and what I am without any illusion. जब मैं इस प्रेम और प्रकाश में डूब जाती हूँ, तो मैं सच को जान जाती हूँ जो मेरा सच है, जो इतना प्योर है, इतना लविंग है, जो डिसॉल्व कर देता है उन सभी भ्रम को, चिंताओं के, फियर्स को, सभी को खत्म कर देता है। और मुझे इतनी क्लैरिटी लाता है कि मुझे पता चले कि मैं कौन हूँ, who I am, what I am, बिना किसी इल्यूशन के मुझे अपनी ही अंदर का सच दिखाई देता है।
आई रेस्ट इन दिस डिवाइन ट्रूथ। मैं उस डिवाइन ट्रूथ को देख पाती हूँ, अपनी ट्रू नेचर को देख पाती हूँ, और मैं कनेक्ट हो पाती हूँ अपने ही अंदर की इस इनफाइनाइट ऑल नोइंग इंटेलिजेंस दैट इज मेकिंग माई हार्ट बीट, माई बॉडी फंक्शन। इस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से ही तो पूरी प्रकृति, पूरा क्रिएशन काम करता है। इसको समझ पाती हूँ, इसकी गाइडेंस ले पाती हूँ कि एवरीथिंग इज इन परफेक्ट हार्मनी। आई एम जस्ट अ डिवाइन क्रिएशन। मेरा शरीर, मेरा माइंड, मेरी थॉट्स सब प्रोडक्ट हैं इस ऑल नोइंग इंटेलिजेंस का। और जब मैं ये जान जाती हूँ, बस यही नोइंग मुझे सेपरेट करती है फ्रॉम द इल्यूजन, एंड आई रेस्ट इन माई ट्रूथ। आई एम ऑल नोइंग इंटेलिजेंस। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर के साथ एक हूँ। गॉड इज ऑल नोइंग इंटेलिजेंस। ईश्वर सर्वव्यापी है। जो ईश्वर बाहर इस प्रकृति की, इस क्रिएशन की, इस सृष्टि के एक एक चीज में है, वो मेरे भी भीतर है। इट्स नॉट ओनली outside, it's within me and all around me. Feel yourself one with this internal, infinite, limitless presence. महसूस कीजिए अपने अंदर के इस डिवाइन तत्व को, इस इनफाइनाइट। आप सब जगह है एज अ क्रिएटर। God is omnipresent. I am omnipresent. God and I are one. God ने मुझे एक फ्री विल का दिया है, फ्री विल दी है, ताकि मैं क्रिएट कर सकूं, अनुभव कर सकूं, बना सकूं अपने ही एक्सपीरियंस को। मैं ग्रेटफुल हूं कि मैं चूज कर सकती हूँ इस प्रेम को, इस प्रकाश को हर दिन, हर दिन। आई एम ग्रेटफुल दैट आई कैन चूज लव, लाइट एंड ट्रुथ एवरी डे। इन सभी क्वालिटीज को एक गहरी सांस के साथ अब अंदर मर्ज करता हुआ महसूस कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ एंड दिस लव, लाइट एंड सच को अपने अंदर उतर जाने दीजिए। जैसे जैसे आप इस ट्रुथ को फील करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और क्लेम करते हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्लियर हो जाता है। आप क्लेम करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं। अपने आप को ही बोले, आई फील दिस ट्रूथ, आई एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, एंड आई क्लेम नाउ दैट आई एम फुलफिलिंग माई लाइफ पर्पस। आपका लाइफ पर्पस कुछ भी हो सकता है, मैंने सिर्फ ये इस्तेमाल किया है। यू कैन बी से आई क्लेम एंड दैट आप कुछ भी बनना चाहते हैं, लाइक आई क्लेम नाउ दैट आई एम अ मिलियनर, और आई क्लेम नाउ दैट आई एम अ ग्रेट म्यूजिशियन, आई एम अ फेमस म्यूजिशियन। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। And I claim now that I am fulfilling my life purpose, and I accept fulfillment of my life purpose. मेरे उच्च स्वा मुझे रिवील करें, मुझे बताएं, कृपया मुझे बताएं ऐसे कौन से विचार हैं जो हस्तक्षेप कर रहे हैं मुझे मेरा लाइफ पर्पस अचीव करने से। आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि कौन से मेरे ऐसे विचार हैं जो हस्तक्षेप कर रहे हैं मुझे एक अमीर आदमी बनने से, मुझे एक ग्रेट म्यूजिशियन बनने से, मुझे एक ग्रेट स्पिरिचुअल हीलर बनने से। आप कुछ भी आपका उद्देश्य हो सकता है, जो भी आपके मन में थॉट आता है। माय डियर हायर सेल्फ, कृपया मुझे उन विचारों के बारे में बताएं। आप अपने हायर सेल्फ के साथ एक है, तो जो भी विचार आते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं वन बाय वन, बिकॉज वी हैव द पावर टू नो। इट इज आवर इंटेलिजेंस जिसे हम हर समय अवॉइड करते आए हैं आज से पहले।
पर अपनी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता पे विश्वास करते हुए आज उन सभी लिमिटिंग बिलीव्स को, डाउट्स को, फियर्स को निकालेंगे कि जो हम सोचते हैं, कैसे हो सकता है मेरा लाइफ का पर्पस, मैं तो अनफ ही नहीं हूं, आई एम नॉट कंप्लीट, आई एम नॉट एनफ। जो जो विचार आ रहे हैं उनको महसूस कीजिए और एक करके उनको हील और रिलीज करेंगे मास्टर, पूरी तरह से हील और रिलीज करते हुए उनको करेक्ट करेंगे सही थॉट के साथ। आप आंख खोलकर उसे लिख भी सकते हैं। वी आर ऑलरेडी एनफ, हम एनफ हैं, वी आर कंप्लीट। एंड द फैक्ट दैट वी आर लिसनिंग टू दिस एंड वर्किंग ऑन दिस, हम ऑलरेडी अलाइन हैं अपने पर्पस के साथ। आज हम इस सेशन में आए हैं समय निकाल के जुड़ने, महावतार बाबा जी की एनर्जी से जुड़कर, इस डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़कर, इस ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर। ये हमें बताता है कि हम तैयार हैं। वी आर हियर बिकॉज वी वॉन्ट टू वर्क ऑन आवर सेल्फ। हम अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, हम अपने पर्पस के साथ अलाइन होना चाहते हैं। हो सकता है हमने पास में कभी गलत चॉइसेस की हो कि ये करें या ये करें, लेकिन आज क्योंकि हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ चुके हैं, तो हम उन सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकते हैं। क्योंकि हमारे हायर सेल्फ से जुड़कर हमें पता चलता है कि हमारी क्या रॉन्ग चॉइसेस है। जस्ट उसे लर्न करना है, उसे एक्सरसाइज करना है, उसे प्रैक्टिस करना है। क्योंकि इसी प्रैक्टिस से सारे डाउट्स, सारे फियर्स सभी डिसॉल्व हो जाएंगे। जो जो इनसिक्योरिटी मेरे भीतर है वो सभी खत्म हो जाएगी। और मैं अपनी लाइफ का जो भी मेरा प्राइमरी पर्पस है, प्राइमरी पर्पस के साथ यानी कि यूनिफाइड होते हुए गॉड्स क्वालिटी के साथ, अपना सेकेंडरी पर्पस जो हम सब के लिए अलग है, उससे जुड़कर अपने ट्रस्ट करते हुए अपने इनर गाइडेंस को, उन थॉट्स को हील और रिलीज करूंगी जो मेरा पर्पस को पूरा करने से मुझे रोक रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने हायर सेल्फ की गाइडेंस को सुनना है, जेंटली। I believe sometimes that I'm small or incapable or may not have any higher purpose, कि मेरा तो कोई पर्पस नहीं है। कभी कभी जब कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारा क्या गोल है, तो हम कहते हैं हमारा तो कोई गोल नहीं है। और कभी गोल हमें इतना छोटा लगता है कि हम उसे बताना ही नहीं चाहते, खुद अपने आप से ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मेरा क्या गोल है। इट्स ओके, स्मॉल है, छोटा है, बड़ा है, कोई हायर पर्पस है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने हायर सेल्फ से जुड़ के जाते हैं कि क्या ये यस है इसका आंसर या नो, क्या मेरे वो हाईएस्ट और वाइसेस्ट इंटरेस्ट में है कि नहीं। आपके अंदर की आवाज, दिस इनर वॉइस टेल्स यू ऑलवेज। आपसे पहले भी अंदर से एक आवाज आती थी, मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन आज वो मेरे अंदर की आवाज मुझे बताती है कि आई एम मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड, मुझे ईश्वर की छवि में बनाया गया है। एंड एनीथिंग मेड इन दैट इमेज, the presence of its deeply matter because it is God's presence। उस ईश्वर की छवि में जो कुछ भी बनाया गया है, ना सिर्फ मैं, इस सृष्टि में जो कुछ भी बनाया गया है वो उस ईश्वर की प्रेजेंस का प्रूफ है। उनकी मौजूदगी का आभास होता है उन सभी चीजों को देखते हुए। सूर्य समय पे निकलता है, चांद अपने समय पे निकलता है, रात होती है, दिन होता है, बिना मेरे किसी कंट्रोल के।
क्यों? ये मुझे विश्वास दिलाते हैं इट इज अ गॉड्स प्रेजेंस। तो इस सच को जानते हुए, जो मैं पहले से जानती हूँ, एम्ब्रेस करते हुए अपने अंदर की सभी डिवाइन क्वालिटी को, कि यू बीइंग मीनिंगफुल पर्पस इन लाइफ, मेरे जिंदगी का जो भी पर्पस है, जो मुझे समझ में आता है, वो मीनिंगफुल पर्पस है मेरे लिए और मेरे आसपास के सभी लोगों के लिए। और अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो माय डियर हायर सेल्फ, मेरे उच्च स्व, मुझे मेरा मीनिंगफुल पर्पस जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, मुझे उसके बारे में रास्ता दिखाएं। अब इसमें हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है मास्टर, क्योंकि कभी कभी हम दूसरों की इच्छाओं के हिसाब से करना चाहते हैं, दूसरों को दिखा देना चाहते हैं कि हम कुछ बहुत बड़े हैं। लेकिन अभी अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए हम ईश्वर के साथ एक हैं, हमारी थॉट्स ईश्वर के साथ ट्यून में है। तो अगर कभी ऐसा लगता है कि ये ट्यून में नहीं है, तो जानिए ऐसे कौन से विचार हैं जो मुझे रोक रहे हैं, और उनको हील और रिलीज करें। छोटे छोटे स्मॉल एक्शंस आपके डिवाइन एक्शन हो सकते हैं। किसी से प्यार से बात करना, इट्स अ डिवाइन एक्शन। सामने वाले से गलती हो गई है, उसे क्षमा कर देना, ये जानते हुए कि वो वैसा ही कर रहा है, इट्स अ डिवाइन एक्शन। स्मॉल लविंग एक्शंस आर ऑल्सो डिवाइन मास्टर्स। अपने अंदर की इनर गाइडेंस को ट्रस्ट करते हुए, पूरे विश्वास के साथ कि मेरे लिए सब कुछ संभव है। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। ईश्वर मेरे साथ है, मैं ईश्वर के साथ एकीकृत हूँ। ईश्वर के लिए कुछ भी बड़ा, कुछ भी छोटा, कुछ नहीं है। जस्ट द एक्ट ऑफ बीइंग इज एनफ। So I heal myself and release the thoughts that are not in tune with the God's thought. तो उन सभी विचारों को हील और रिलीज करते हुए, जो एक बाधा है जिससे मैं ट्यून में नहीं आ पाती ईश्वर के विचारों के साथ, मैं उनको हील एंड रिलीज करती हूँ। और मैं हील एंड रिलीज करती हूँ उन विचारों को भी जो कभी कभी मुझे बोलते हैं कि मुझे सब कुछ खुद ही करना है। I release the thoughts that I have to figure out everything by myself. I release the thought that I'm not ready, कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं आज नहीं, मैं कल करूं। And I healed and release the thought कि ओ चैप्टर में बता दिया तो क्या हुआ, मैं नहीं कर सकती। No, I can heal and release this thought कि I'm not enough। हम हर एक डिवाइन मास्टर को ईश्वर की ही छवि में बनाया गया है। इन सभी विचारों का त्याग करते हुए, कभी कभी ऐसा विचार भी आता है कि कैसे ट्रस्ट करूं इनर गाइडेंस को, क्या ये सही है, क्या ये मैं ही हूं? इस विचार को छोड़ते हुए हील एंड रिलीज के लिए कि मुझे सब कुछ परफेक्शन के साथ करना है। कभी कभी ऐसा भी विचार आता है मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, उसको भी मैं आज हील और रिलीज करती हूँ। मैं इस विचार को भी हील एंड रिलीज करती हूँ कि अगर मैं अपने जीवन के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचूंगी, तो शायद मैं अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से दूर हो जाऊंगी। आज मैं उन सबको हील और रिलीज करती हूँ। मैं अलाउ करती हूँ अपने आप को अलाइन होने के लिए, खुद के साथ, ईश्वर के विचारों के साथ एकीकृत होने के लिए। मैं ट्रस्ट करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, जो रास्ता मुझे मेरा हायर सेल्फ दिखाएगा, मैं अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करते हुए उसी को फॉलो करूंगी। मैं ऑनर करती हूँ अपने आप को, एक्सेप्ट करती हूँ अपने आप को अपनी इम्परफेक्शंस के साथ। मैं जैसी भी हूँ परफेक्ट हूँ, मैं जैसा भी हूँ परफेक्ट हूँ। जो इल्यूजन मैंने आज से पहले क्रिएट किया, उसको मैं इस विचार के साथ कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ, उनकी सभी क्वालिटीज मेरे अंदर हैं, इस विचार के साथ, ईश्वर के विचारों के साथ एकीकृत होते हुए, जब जब मैं इस सच के साथ जुड़ जाती हूँ, जिंदगी मेरे साथ अलाइन हो जाती है।
मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है और मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस गाइडेंस के लिए, इस वाइज एक्टिविटी के लिए, फॉर ऑल द गाइडेंस फॉर माई हायर सेल्फ ऑल्सो. God, and I claim and accept that I am love, I am light, I am truth, I'm whole and complete. मैं वो सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ और मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूँ, मैं जैसी भी हूँ. I claim and accept that I am love, I am light, I am whole, I am all-knowing intelligence, and I'm perfect just the way I am, with forgiveness and gratitude. Amen, amen, amen. I leave this claim to God. मैं अपने सरेंडर भाव में इस क्लेम को ईश्वर को देती हूँ इन द नेचुरल लॉस ऑफ क्रिएशन. मेरा दावा पूरा हो चुका है. बस यही नेचर ऑफ नेचुरल लॉ है. Amen, amen, amen. बस बिल्कुल शांति से अपने साथ जुड़ते हुए, इस हायर विजडम के साथ जुड़ते हुए, जानते हुए कि जो भी विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, जब जब मैं ऐसा सोचती हूँ, क्या क्या प्रश्न आते हैं मेरे अंदर, अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए जानेंगे कि व्हाट एम आई रियली हियर टू ऑफर द वर्ल्ड जस्ट बाय मी मी. कभी कभी ऐसा लगता है मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, मैं क्या ऑफर कर सकती हूँ किसी को. आस्क योर हायर सेल्फ, वो रोल आपने क्यों चुना. क्या मैं अपने जीवन में सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर दूसरों को भी मदद कर सकती हूँ. आई कैन हेल्प अदर्स कम अलाइव. जो भी विचार आता है अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए, उसको समझते हुए, विजडम को लेते हुए लिखेंगे. इस चैप्टर 15 की ब्यूटी ये है मास्टर्स, हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते. हम किसी भी चीज के बारे में गाइडेंस मांग सकते हैं. हमें किसी भी आकाशिक रिकॉर्ड या अपना कुछ जानने की जरूरत नहीं है. हमारी लाइफ का पर्पस हमें हमारे हायर सेल्फ से जुड़कर ईश्वर की क्वालिटी के साथ एकीकृत होकर मिल सकता है. पूछिए अपने आप से जुड़कर, वेयर इज माई लाइफ, एम आई ऑलरेडी लिविंग माई पर्पस. क्या मैं अपने जीवन के उद्देश्य को जी रही हूँ. कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बड़ा है, कुछ भी हो सकता है. आपके जीवन का उद्देश्य वही होगा जिस मोमेंट में जो थॉट्स आपके अंदर आते हैं, वो पल जिसमें आपने अपने आप को सबसे ज्यादा कनेक्टेड महसूस किया और एक शांति महसूस की. अपने अपने आप को फील मोस्ट ऑथेंटिक महसूस किया कि आप थे. वी हैव मेनी क्वालिटीज जस्ट लाइक गॉड. ईश्वर की तरह हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है और हमारा हायर सेल्फ हमें हमेशा गाइड कर रहा है कि हम कैसे अलाइन हो सकते हैं उन क्वालिटीज के साथ और फील कर सकते हैं स्टेट ऑफ लव, स्टेट ऑफ वननेस. जो भी आंसर आता है अगर हमें सही नहीं लगता तो हम दोबारा से हाँ या ना के जवाब से जुड़कर उसे जान सकते हैं. और जैसे जैसे विचार आते हैं वन बाय वन उनको हील और रिलीज कर सकते हैं. अगर हमने कुछ पूछा है और जवाब ना आया है तो सिर्फ और सिर्फ हमें रीफ्रेम करना है अपने क्वेश्चन को, उसी सेम क्रिएशन के फॉर्मूला को जिसको हम सीखते आ रहे हैं. अपने हृदय को क्षमा की अवस्था में, थैंकफुलनेस की अवस्था में अपने दिल से धन्यवाद देते हैं हायर सेल्फ को, महाअवतार बाबा जी को, द ऑथर ऑफ दिस बुक. हमारा हायर सेल्फ हर पल तैयार है इस ज्ञान के मोतियों को हम पर बिखेरने के लिए. हमें सिर्फ और सिर्फ उससे जुड़कर पूछने की आवश्यकता है. हमारा हायर सेल्फ जस्ट हमें ये चाहता है कि हम उसे ट्रस्ट करें कि हम उसी प्रेम से बने हैं, उसी एनर्जी ऑफ लव हमारे अंदर है जो ईश्वर के अंदर है. हम विश्वास करें कि एंटायर यूनिवर्स इज वर्किंग इन माय फेवर एंड मैं हिस्सा हूँ उसी यूनिवर्स का. जो इस यूनिवर्स में जो प्रेम जो इस सृष्टि में बह रहा है, मैं उसी का हिस्सा हूँ और मेरे हृदय से निकलता हुआ ये प्रेम किसी के पास भी मैं भेज सकती हूँ.
So let this infinite love, flow of love go everywhere. आप किसी को किसी के भी पास इस लव और लाइट को भेज सकते हैं मास्टर. देयर इज नो बाउंड्रीज. यू कैरी दिस ब्यूटीफुल स्पेस इन योर हार्ट. इस प्रेम को अपने अपने हृदय में रखा है. इसको अपने तक सीमित ना रखें. इसको सभी को भेजें और महसूस कीजिए जितना आप दूसरों को भेजते हैं उतना कई गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आता है. एंड नाउ वी क्लोज आवर ऑरा वन मोर टाइम. सेशन के बाद में अपना ऑरा जरूर क्लोज करें. तो आई क्लोज माई ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट माई हायर सेल्फ. मैं अपने हायर सेल्फ को छोड़कर मैं बाकी सभी के लिए अपना ऑरा क्लोज करती हूँ. आई एम लव, आई एम लाइट, आई एम ट्रुथ, आई एम ऑल नोइंग इंटेलिजेंस. और जिस प्रकार ईश्वर सर्वव्यापी है, मैं भी हर जगह हूँ. दिस इज वॉट आई एम एंड आई टेक दिस ट्रुथ एज इन माई डेली लाइफ. इस सच को जानते हुए कि मैं कौन हूं, पूरी अपना दिन इसी सच के साथ बिताऊंगी. इन दिस ब्यूटिफुल यूनियन सिट एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट. इस अवस्था में जो भी लोग बने रहना चाहते हैं वो लोग बने रह सकते हैं. बाकी सभी लोग अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे. महसूस करेंगे अपने हृदय में उठते हुए उतार चढ़ाव को. फील कीजिए कनेक्शन ऑफ योर बॉडी. आप जिस जगह बैठे हैं आसपास के स्पेस को महसूस कीजिए. फील द स्पेस अंडरनीथ यू. धन्यवाद देते हुए महावतार बाबा जी, धरती माँ, मदर नेचर, सभी को धन्यवाद देते हुए हमारे माता पिता, ऑल डिवाइन मास्टर्स, आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे. और जब भी आप रेडी हो दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर लेकर आएंगे. 5, 4, 3, 2, 1, 0. और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं. धन्यवाद आप सभी का. थैंक यू सो मच मास्टर्स, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपके साथ जुड़कर इस अमेजिंग जर्नी पे जा सकूं और हम सभी अपनी लाइफ का पर्पस पा सके. सो थैंक यू सो मच. आई लव यू ऑल. थैंक यू आशा जी, बहुत सुंदर मेडिटेशन. टाइम का, समय का पता ही नहीं चला. तो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड आपका बहुत बहुत. थैंक यू अब डॉक्टर संत. किसी को भी कोई प्रश्न है तो आशा जी हमारे सामने है. हैंड रेज करिए, बात करिए. आत्मवंदन आशा मैम. आत्मा. मेरा वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, लेकिन मैं बात कर लेती हूँ. आपका वीडियो दिख रहा बस है. दिख हमें रहा आप है, दिख अच्छा रहे हो. मुझे. ओके, हम्म. नो इशू. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब कल का मुझे थोड़ा सा खूब थकान की वजह से मैं तो थोड़ा नींद में थी, तो इतना ज्यादा ये नहीं कर पाई थी रिलेट. लेकिन आज पूरा मैंने रिलेट किया और इतना अच्छा फील हुआ जब आप बोले थे कि हृदय में अपना ये केंद्रित करो और महसूस करो वहाँ की एनर्जी फैल रही है सब सेल्स में और यूनिवर्स में. तो इतना अच्छा लगा मुझे कि मतलब ये पूरा यूनिवर्स सब पेड़ पौधे ये सब 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 ये मैं ही हूँ, ऐसे मुझे फील हो रहा था पूरा. ये जो यूनिवर्स जो जितना भी मैं देख रही थी आकाश ये सब ये मैं ही हूँ. मतलब ये फीलिंग मेरे मुझे आज तक नहीं आई थी जो मैं आज फील की. और बाद में बुद्धा का मुझे स्टैचू भी दिखा इसमें. और बहुत अच्छा ये फील हुआ. और फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस जो आपने पूछने को है थे कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ पर्पस का, तो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों भी मैंने पूछे और उसका आंसर भी मुझे मिला कि मैं कहाँ मेरी सोच में गलती कर रही थी. तो वो भी मिला. और मुझे आज ना मैं ऐसे पूर्ण महसूस कर रही हूँ. मुझे हर बार मुझे धन्यवाद. लगता था कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, ये हर बार लगता था मुझे. लेकिन आज वो कंप्लीटनेस की फीलिंग आ रही है. सो थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू टू माँ उदर बाबा जी, पत्री जी.
संतोष मैम एंड यूनिफाइड ग्रुप का मंच। थैंक यू। पीएमसी ध्यान नेपाल का मंच बहुत मैटर करता है। डॉक्टर संतोष यस ने चैनल को इतने सालों से चला रखा है, सब लोगों को नव्या जोड़ के आती हैं, तो ये बहुत यस। बहुत बड़ी। इट इज सो ट्रू। पर थैंक यू सो मच, वंडरफुल शेयर। वाह मनीषा मास्टर, यही इस बुक का पूरा पर्पस यही है, आपको ये ले पता है ये बुक का पूरा यस। पर्पस यही है कि हमें अपने हाँ आप से जुड़ को महसूस करना है। अब तो नहीं, लेवल 3 पहुंच गए एक और मनीषा एक और मास्टर। वन मोर। ये रीड सॉक्स करनी पहन है। के रहना, घर में चप्पल पहनना शुरू कर दो। आपको ये पेन होती है ना ये में। हैव ए सिप ऑफ वाटर। हेलो। नहीं, आई थिंक डॉक्टर संतोष किसी हाँ से बात। हाँ, माइक माइक ऑन था उनका। यस। कोई बात नहीं, थैंक यू कोई और थैंक यू। मास्टर्स कुछ। यू वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग। हाँ, किसी और मास्टर्स को कुछ है तो शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर संतोष, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी जी जी, सॉरी, हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं काम था, नहीं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मेडिसिन देनी थी मुझे। जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हाँ, नहीं, बिल्कुल। अरे आप इतना समय मैं निकाल के सुन रही इतना। हूँ, मैंने पूरा उसका शेयरिंग सुनी है मनीषा की। जी, थैंक यू सो मच मनीषा, इट्स गुड। थैंक यू थैंक ठीक है, तो किसी की कोई शेयरिंग नहीं है, कुछ हैंड रेज नहीं है, तो फिर हम कल मिलते हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू मच मास्टर, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू, यू। यस। लव यू। थैंक यू। लव थैंक यू यू मैम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हृदय से धन्यवाद करती हूँ। लव यू ऑल। कल फिर मिलते हैं इसी के साथ। बाय बाय।